हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लर्निंग एंड टीचिंग एमडीयू का क्वेश्चन पेपर है ये। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। जो टॉपिक्स हैं जैसे थ्योरीज हैं, लेवल्स हैं, टीचिंग लेवल्स हैं, काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो सब आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, तो वो आप प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखिए, ये हम आज देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर कोड है 17103। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर 3 आप लोगों का होता है, लर्निंग एंड टीचिंग यानी अधिगम और शिक्षण। इसके अंदर आपको टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स का होता है जो कि कंपलसरी है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में हमें दिया गया है फर्स्ट मेमोरी लेवल टीचिंग। तो मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होता है? 4 मार्क्स का है, आप लोगों का कंपलसरी है। और ये सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हुए हैं। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर लेना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बाय बबीता गुप्ता मैम, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी बुद्धिशीलता। थर्ड है इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनात्मकतावाद। डी है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। इसके बाद यूनिट 1 आ जाती है। यूनिट 1 है आप लोगों की व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, डिफरेंशिएट अमंग टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण, प्रशिक्षण, निर्देश और उपदेश में अंतर बताइए। नेक्स्ट है आप लोगों का व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स, डिस्कस इन डिटेल। तो देखिए, ये भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हुए हैं। टीचिंग लेवल्स भी डिस्कस किए हुए हैं। ये जो डिफरेंशिएट है आप लोगों का टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें आप लोगों का यूनिट 2 आ जाता है। यूनिट 2 में आप लोगों का एक्सप्लेन द ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल इन डिटेल। तो ग्लेशियर के बेसिक टीचिंग मॉडल को विस्तार से समझाइए। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमुलेटेड टीचिंग। तो डिस्क्राइब इट्स वेरियस स्टेप्स एंड यूजेबिलिटी एज अ टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो अनुकरण शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण कार्यनीति के रूप में इसके विभिन्न चरणों और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 है व्हाट इज इंट्रैक्शन एनालिसिस, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इंट्रैक्शन एनालिसिस क्या है? फ्लेंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस सिस्टम की प्रक्रिया को एक उदाहरण की मदद से समझाइए। इसके बाद आ जाता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, एक्सप्लेन द डिटेल द फैक्टर्स विच अफेक्ट लर्निंग। तो ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए। इसके बाद यूनिट 4 आ जाती है। यूनिट 4 के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड ऑल्सो इट्स एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। तो मूल्यांकन की अवधारणा और इसके उद्देश्यों को विशेषताओं को विस्तार से परिभाषित करें। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें 2 नोट्स आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो प्रारंभिक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर बताइए। नेक्स्ट है इसमें कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन हैं आप के, और आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से जो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो लाती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।